नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विष्णु पुराण कथा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी ईमानदार लकड़हारे का नसीब की है जो कि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जिस लकड़हारे के पास कुछ नहीं था पर भरोसा था भगवान पर, और उसके नसीब में क्या लिखा था, जिसे हम सुनाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपसे मेरी बस एक विनती है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख है ईमानदार की ताकत क्या होती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं उन गलियों में जहां से ये रहस्य कहानी शुरू होती है। दोस्तों, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां एक ईमानदार लकड़हारा रघु अपनी पत्नी सीमा और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। रघु दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता, मगर फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। हर दिन उसका संघर्ष बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। गोपाल भूख से तड़पता और सीमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गई। भगवान ने हमें इतनी गरीबी क्यों दी? एक दिन सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा। रघु ने गहरी सांस ली, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर पास की नदी में गिर गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रघु ने निराश होकर कहा। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। ये कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र सहारा थी। तभी अचानक नदी से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि जल देवी थी। हे रघु, तुम इतने दुखी क्यों हो? देवी ने पूछा। माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। बिना उसके मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। देवी मुस्कुराई और पानी में हाथ डालकर एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने कुल्हाड़ी की चमक देखी, मगर सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवी ने फिर पानी में हाथ डाला और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने फिर इनकार किया। नहीं मां, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। आखिरकार देवी ने पानी में हाथ डालकर एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। रघु की आंखों में खुशी आ गई। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई। रघु, तुम्हारी सच्चाई के लिए मैं तुम्हें यह तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देती हूं। रघु ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ियां ले ली। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर वह आश्चर्यचकित था। क्या यह सच में मेरा नसीब बदल सकता है? उसने खुद से पूछा। रघु जब सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर घर लौटा तो सीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। रघु, यह कहां से मिला? रघु ने पूरी घटना बता दी। सीमा की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। अगर गांव वालों को पता चल गया तो क्या वे हमें चैन से जीने देंगे? रघु ने हंसकर कहा, हम इसे छिपाकर रखेंगे और धीरे धीरे इसका उपयोग करेंगे। अब हमारा नसीब बदल जाएगा। लेकिन नसीब इतना सरल नहीं था। रघु ने अपनी एक चांदी की कुल्हाड़ी बाजार में बेच दी और कुछ धन कमाया। अब उनके घर में अच्छे कपड़े, अच्छा खाना आने लगा। गांव वालों को आश्चर्य होने लगा। एक गरीब लकड़हारा अचानक अमीर कैसे हो गया? उनका पड़ोसी भोलू, जो बहुत लालची था, यह सब देख रहा था। उसने रघु के बेटे को बहला फुसलाकर सारी कहानी सुन ली। अगर रघु को नदी से सोने की कुल्हाड़ी मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है, भोलू ने सोचा। अगले दिन वह जंगल पहुंचा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर जोर जोर से रोने लगा। हे जल देवी, मेरी कुल्हाड़ी खो गई। जल देवी प्रकट हुई। उन्होंने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भोलू की आंखें चमक उठी। वह लालच से चिल्लाया, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी क्रोधित हो गई। झूठ बोलने वाले को दंड मिलना चाहिए। उन्होंने नदी का पानी ऊपर उठाया और देखते ही देखते भोलू उसमें बह गया। गांव में जब यह खबर पहुंची तो लोग डर गए। रघु ने यह सब सुना तो उसकी आंखों में चिंता थी। क्या मेरी संपत्ति भी मुझे मुसीबत में डाल सकती है? क्या यह मेरा नसीब है या कोई नई परीक्षा? रघु का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। धन ने उसे अमीर बना दिया था, लेकिन इसके साथ डर और ईर्ष्या भी आ गई थी। गांव में कुछ लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे।
एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था तो दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रघु, दरवाजा खोलो। रघु ने घबराकर दरवाजा खोला तो सामने राजा के सैनिक खड़े थे। राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। तुम्हारे पास जो सोने की कुल्हाड़ी है वह अब राज्य की संपत्ति होगी। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या मेरा नसीब अब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? रघु को राजा के सैनिक पकड़कर महल ले गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका दोष क्या था। महल में राजा वीरेंद्र प्रताप अपने सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही रघु को उनके सामने लाया गया, राजा की आंखों में कठोरता आ गई। लकड़हारे, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां हैं। ये बताओ, तुम्हें यह कहां से मिली? रघु ने सिर झुकाकर सारी सच्चाई बता दी। कैसे जल देवी ने उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया था। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी सेना के प्रमुख को आदेश दिया, इसकी झोपड़ी की तलाशी लो। अगर यह झूठ बोल रहा है तो इसे तुरंत कारागार में डाल दो। सैनिक तुरंत रघु की झोपड़ी पहुंचे और हर कोना खंगालने लगे। सीमा और गोपाल घबरा गए। सैनिकों ने गड्ढा खोदकर मिट्टी के नीचे छिपाई गई सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां निकाल ली। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब कानाफूसी करने लगे। देखो, यह गरीब लकड़हारा चोरी का धन छिपा रहा था। इसे तो राजा की सजा मिलेगी। सैनिकों ने कुल्हाड़ियां राजा के सामने रख दी। राजा ने एक नजर डाली और गुस्से से बोले, लकड़हारे, तुम्हारे पास इतना धन होते हुए भी तुमने राज्य को कर क्यों नहीं दिया? क्या तुम हमें मूर्ख बना रहे हो? रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोला, राजन, मैंने कोई अपराध नहीं किया। यह तो जल देवी का आशीर्वाद था। राजा ने गुस्से में आकर अपना राजदंड जमीन पर मारा। बस, मैं तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं कर सकता। राज्य का नियम कहता है कि कोई भी आम नागरिक सोने की संपत्ति अपने पास नहीं रख सकता। यह सोना अब राजकोष में जाएगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। राजन, यह मेरी ईमानदारी का इनाम था। कृपया इसे मुझसे मत छीनिए। लेकिन राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। सैनिकों, इसे कोड़े मारने की सजा दो ताकि यह समझ सके कि राज्य के नियमों से बड़ा कुछ नहीं। सैनिकों ने रघु को महल के आंगन में बांध दिया। पूरा गांव यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया। पहला कोड़ा पड़ा, रघु की चीख निकल गई। दूसरा कोड़ा पड़ा, उसकी पीठ से खून बहने लगा। तीसरा कोड़ा पड़ा, उसके घुटने जमीन से टकरा गए। गांव के लोग चुपचाप खड़े देखते रहे। किसी ने भी राजा का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सीमा और गोपाल महल के बाहर खड़े रो रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। आखिरकार जब सैनिकों ने कोड़े मारना बंद किया तो रघु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने बिना भावनाओं के आदेश दिया, इसे गांव में फेंक दो और ध्यान रखना, अगर इसने दोबारा कोई धन छिपाया तो इसे फांसी दे दी जाएगी। सैनिकों ने अधमरी हालत में रघु को उसकी झोपड़ी के सामने फेंक दिया। सीमा दौड़कर उसके पास पहुंची। गोपाल अपने पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगा। रघु की पीठ लहूलुहान थी। उसकी आंखें खुल भी नहीं रही थी। सीमा ने कांपते हाथों से उसे संभाला और फूट फूट कर बोली, रघु, हमने क्या बिगाड़ा था? यह कैसा नसीब है? रघु ने दर्द भरी आवाज में कहा, शायद यह मेरा भाग्य था। ईमानदारी से मिला धन भी अगर मेरा नहीं रहा तो मैं राजा से कैसे लड़ सकता हूं? अब उनके पास न धन बचा था न सम्मान। रघु का शरीर टूटा हुआ था और उसका आत्मविश्वास भी। गांव के लोग उनके पास आए, लेकिन कोई मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सब डर रहे थे कि कहीं राजा उन्हें भी सजा न दे दे। रघु की आंखों में आंसू थे। क्या मेरा नसीब यही था? क्या कोई न्याय नहीं? लेकिन शायद नसीब ने उसके लिए कोई और खेल सोच रखा था। रघु की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके घाव अब तक ठीक नहीं हुए थे और वह इतनी कमजोरी महसूस करने लगा था कि उठकर काम करना भी मुश्किल हो गया। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा था। सीमा हर दिन गांव के लोगों से मदद की उम्मीद करती, लेकिन कोई भी उनके दरवाजे तक नहीं आया। लोग राजा के डर से उन्हें अछूत समझने लगे थे। रघु अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लेटा हुआ था। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थीं। क्या यह वही गांव है जहां मैं बचपन से पला बढ़ा?
जहां लोग मुझे ईमानदार और मेहनती लकड़हारे के रूप में जानते थे। गोपाल, जो अभी सिर्फ 7 साल का था, अपने पिता को इस हालत में देखकर सहम गया था। वह माँ के पास आया और धीमी आवाज में बोला, माँ, क्या बाबा अब कभी ठीक नहीं होंगे? सीमा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। एक रात सीमा ने ठान लिया कि वह कुछ भी करके अपने पति और बेटे के लिए भोजन लाएगी। वह राजा के महल के पिछले हिस्से में जाकर बचा खुचा खाना इकट्ठा करने लगी। सैनिकों ने उसे देख लिया और गुस्से से चिल्लाए, चोरी करती हुई औरत, इसे पकड़ लो। सीमा डर के मारे कांप उठी। मुझे क्षमा करें, मैं सिर्फ अपने बीमार पति और भूखे बच्चे के लिए कुछ खाना लेना चाहती थी। लेकिन सैनिकों को कोई दया नहीं आई। उन्होंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। राजा का आदेश है कि कोई भी दंडित व्यक्ति महल के पास भी नहीं आएगा। सीमा रोती हुई घर लौट आई। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। रघु ने यह सब सुना तो उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का सागर उमड़ पड़ा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारा यह हाल हो गया। क्या यह न्याय है? अगली सुबह जब सीमा नदी से पानी भरने गई तो एक बूढ़ा साधु वहां बैठा मिला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सीमा ने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। कैसे उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, कैसे राजा ने रघु की संपत्ति छीन ली और कैसे पूरा गांव उनसे मुंह मोड़ चुका है। साधु ने गहरी सांस ली और अपनी झोली से एक मुट्ठी चावल निकालकर सीमा के हाथ में रख दी। इसे पकाकर अपने पति को खिला दो, और हां, याद रखना, इन चावलों का एक भी दाना जमीन पर मत गिरने देना। सीमा ने साधु के पैर छुए और घर लौट आई। चावल का चमत्कार, सीमा ने जल्दी से उन चावलों को पकाया और रघु को खाने के लिए दिया। लेकिन जैसे ही रघु ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। उसके शरीर में नई ताकत आने लगी। जैसे जैसे वह खाता गया, उसकी कमजोरी दूर होती गई। सीमा और गोपाल हैरान थे। ये कैसे हो सकता है? सीमा को अचानक साधु की बात याद आई। इन चावलों का एक भी दाना जमीन पर मत गिरने देना। लेकिन जैसे ही उसने देखा, कुछ चावल जमीन पर गिर चुके थे। अचानक जमीन में दरार पड़ गई। सीमा घबरा गई और रघु ने जल्दी से अपने बेटे को गोद में उठा लिया। जमीन के नीचे एक चमकती हुई सीढ़ी दिखाई दी, जो किसी गुप्त सुरंग की ओर जाती थी। रघु ने सीमा की ओर देखा और धीरे से कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, शायद यही हमारा नसीब है। सीमा और गोपाल ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों ने हिम्मत जुटाकर नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे क्या था? सोना, धन या कोई और परीक्षा? रघु, सीमा और गोपाल धीरे धीरे गुप्त सुरंग में नीचे उतरने लगे। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जड़े कुछ अनजान रत्न हल्की रोशनी फैला रहे थे। हवा ठंडी थी और एक अजीब सी गूंज हर दिशा से आ रही थी। सीढ़ियां खत्म होते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां बीच में एक प्राचीन पत्थर का सिंहासन रखा था, जिसके चारों ओर सोने चांदी की ढेरियां थीं। गोपाल की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। बाबा, इतना सारा सोना! रघु और सीमा भी अवाक रह गए। उनके जीवन में कभी इतना धन नहीं आया था। लेकिन तभी सिंहासन के ऊपर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, लोभ और परीक्षा में बहुत कम फर्क होता है, रघु। तीनों चौकन्ने हो गए। अचानक सिंहासन के सामने धुएं का गुब्बार उठा और उसमें से वही साधु प्रकट हुआ जिसने सीमा को चावल दिए थे। साधु का रहस्य रघु घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप कौन हैं? आपने हमें यहां क्यों भेजा? साधु मुस्कुराया, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि इस भूमि का रक्षक हूं। यह खजाना सदियों से यहां छिपा था, लेकिन यह केवल उसी को मिल सकता था जिसने कठिनाइयों में भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखा हो। सीमा ने कांपते स्वर में कहा, लेकिन महाराज, राजा ने हमारे साथ अन्याय किया। उसने हमारी मेहनत की संपत्ति छीन ली। क्या हमें यह सोना लेकर अपना जीवन सुधार लेना चाहिए? साधु की आंखें गंभीर हो गईं। धन तुम्हें शक्ति देता है, लेकिन साथ ही यह तुम्हारी परीक्षा भी लेता है। यदि तुम इसे अपने निजी सुख के लिए ले जाओगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है, लेकिन यदि तुम इसे न्याय और भलाई के लिए उपयोग करोगे तो यह तुम्हें वैभव और सम्मान देगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, रघु। रघु गहरी सोच में पड़ गया।
ये खजाना उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकता था। लेकिन क्या यह सही रास्ता था? कुछ देर तक शांति रही। फिर रघु ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं इस धन का उपयोग अन्याय को मिटाने और राजा के अत्याचार को समाप्त करने के लिए करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे गरीबों को न्याय मिले। साधु की आंखों में संतोष झलक उठा। तो जाओ रघु, यह खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। साधु ने अपना हाथ उठाया और अचानक खजाने में रखी सोने की एक तलवार चमकने लगी। ये तलवार लो, ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है। इसे लेकर राजा के पास जाओ और उसे बताओ कि अब सत्य की जीत होगी। रघु ने तलवार को उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर गई। राजा का अंत। अगली सुबह पूरा गांव दंग रह गया जब रघु हाथ में सोने की तलवार लिए महल की ओर बढ़ा। उसके पीछे गांव के कई लोग भी चल पड़े। महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे सैनिक चौंक गए। यह तो वही लकड़हारा है, इसे अंदर मत जाने दो। लेकिन रघु की आंखों में अब कोई डर नहीं था। हट जाओ, अब राजा के अन्याय का अंत होने वाला है। सैनिक हिचकिचा रहे थे, लेकिन तभी महल के अंदर से राजा की आवाज आई, उसे अंदर लाओ। रघु महल में घुसा। राजा सिंहासन पर बैठा था और उसकी आंखों में आशंका थी। लकड़हारे, तुम फिर से मेरे सामने क्यों आए हो? रघु ने सोने की तलवार उठाई और गरजते हुए बोला, राजा वीरेंद्र प्रताप, तुमने निर्दोषों पर अत्याचार किया है। तुमने मेरी ईमानदारी का अपमान किया, मेरे परिवार को तड़पने दिया और गरीबों का धन छीन लिया। लेकिन अब अन्याय का अंत होगा। महल में गूंजते इन शब्दों से सब हिल गए। राजा की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। महल के विशाल कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंहासन पर बैठा गहरी सांसें लेने लगा। उसके चारों ओर खड़े दरबारी और सैनिक भी हतप्रभ थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक साधारण लकड़हारा इतनी हिम्मत कैसे जुटा सकता है। रघु की आंखों में अब कोई भय नहीं था। उसके हाथ में चमकती हुई सोने की तलवार न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। राजा वीरेंद्र प्रताप, उसकी आवाज गूंज उठी, तुम्हारे अत्याचारों की कहानी अब समाप्त होने वाली है। यह वही लकड़हारा है जिसे तुमने झूठे आरोपों में फंसाकर कोड़े मरवाए थे, जिसकी मेहनत का फल छीन लिया था। लेकिन अब सत्य की विजय होगी। राजा क्रोधित हो उठा। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया, इस मूर्ख को पकड़ लो और कारागार में डाल दो। लेकिन कुछ सैनिक हिचकिचाने लगे। वे देख सकते थे कि अब रघु अकेला नहीं था। गांव के सैकड़ों लोग महल के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। वे भी अत्याचारों से तंग आ गए थे। रघु ने तलवार ऊपर उठाई और गरजते हुए कहा, जो कोई भी राजा के अन्याय का साथ देगा वह भी उसी पाप का भागीदार होगा। सैनिकों के कदम ठिठक गए। वे वर्षों से राजा की क्रूरता देख रहे थे। वे जानते थे कि उसने कई निर्दोषों को सजा दी थी, किसानों से जबरन कर वसूला था और गरीबों का धन छीन लिया था। अब समय बदल चुका था। गांव वालों की भीड़ महल के दरवाजे पर धक्का देने लगी। लोगों का गुस्सा अब फूट चुका था। एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और चिल्लाया, हम राजा का अत्याचार अब और सहन नहीं करेंगे। एक और महिला बोली, हमने सालों तक अन्याय सहा, लेकिन अब न्याय का समय है। राजा घबरा गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और सिंहासन से खड़ा हो गया। लकड़हारे, मैं अभी भी राजा हूं। तुम एक साधारण आदमी हो। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? रघु ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। राजा वही होता है जो प्रजा के दिलों पर राज करे, ना कि तलवार की ताकत से। राजा ने गुस्से में तलवार उठाई और रघु की ओर झपटा। महल के कक्ष में तलवारें टकराई। राजा वीरेंद्र प्रताप युद्ध में माहिर था, लेकिन आज उसकी तलवार में डर था और रघु की तलवार में सच्चाई की शक्ति। हर प्रहार के साथ राजा कमजोर पड़ता गया। अंततः रघु की तलवार राजा की तलवार को झटक कर दूर फेंक देती है। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक गरीब लकड़हारा उसे पराजित कर देगा। राजा का अंत। राजा ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन याद रखना, सत्ता हमेशा बदलती रहती है। अगर तुमने भी अत्याचार किया तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। रघु ने तलवार नीचे की ओर कर दी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। एक राजा का पतन उसके कर्मों से होता है, तलवार से नहीं। उसने सैनिकों की ओर देखा।
राजा ने वर्षों तक तुम्हारा उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। अब तुम तय करो कि क्या तुम इस अन्यायी शासक का साथ दोगे या न्याय की ओर खड़े रहोगे। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजा वीरेंद्र प्रताप, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। युग। नई सुबह गांव वालों की भीड़ महल के अंदर आ चुकी थी। वे खुशी से नारे लगाने लगे, रघु की जय, सत्य की विजय। राजा को कारागार में डाल दिया गया। उसके अत्याचार का अंत हो चुका था। अब रघु को नया निर्णय लेना था। क्या वह नया राजा बनेगा? क्या वह प्रजा के लिए न्याय लेकर आएगा? सीमा और गोपाल उसके पास खड़े थे। सीमा की आंखों में गर्व और प्रेम झलक रहा था। गोपाल ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा, क्या अब हम हमेशा खुश रहेंगे? रघु ने अपने बेटे को गोद में उठाया और आसमान की ओर देखा। अब यह तय करना मेरे हाथ में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और सच्चाई के हाथ में है। और इसी के साथ एक नया युग शुरू हुआ, सत्य और न्याय का युग। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।